Welcome dear student. In this video lecture we discuss about the कंजर्व सीक्वेंस या कंजर्व डोमेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो आपकी कंजर्व सीक्वेंस है वो आपकी आइडेंटिकल और सिमिलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अक्रॉस दिस स्पीसीज आर नोन एज कंजर्व स्पीसीज। कि आपकी जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, आपके बेस पेयर्स है, वो क्या हो आपके आइडेंटिकल हो, सिमिलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो आपकी डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर। तो आपका वो शो करता है कि आपकी जो ये सीक्वेंस है वो आपकी कंजर्व सीक्वेंस है। ठीक है। और अगर आपकी जो ये सीक्वेंस है अगर सेम स्पीसीज के अंदर सिमिलर है तो इन कंजर्व सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोलोगस सीक्वेंस। अगर विद इन दी जीनोम, अगर एक ही इंडिविजुअल के जीनोम के अंदर सिमिलर कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरालोगस सीक्वेंस। अगर बिटवीन डोनर एंड रिसेप्टर जो टेक्स्ट है उनके बीच में सिमिलर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीनोलोगस सीक्वेंस। ठीक। और आपकी जो ये कंजर्व सीक्वेंस है ये इंडिकेट्स करती है कि आपकी सीक्वेंस हैज़ बीन मेंटेन बाय नेचुरल सिलेक्शन। आपकी जो ये सीक्वेंस है इन्होंने नेचर ने सिलेक्ट कर रखा है। ये आपकी सर्वाइवलिटी के लिए क्या है, बहुत ही नेसेसरी है, जिसके कारण ये इस स्पीसीज के अंदर आपके जितने भी टाइम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पीछे से बात करें आपका और आने वाले टाइम स्केल में ये आपकी कंजर्व है, जो आपकी चेंज नहीं हो रही। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि दैट हैज़ बीन मेंटेन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। एंड द हाईली कंजर्व सीक्वेंस इज वन दैट हैज़ रिमाइंड रिलेटिवली अनचेंज आफ्टर बैक ऑफ द फाइलोजेनेटिक एंड हैंस फार बैक इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है। आपके जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसके अंदर आपके जो बैक का, जो पीछे का जो फाइलोजेनेटिक आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अगर हम इंडिविजुअल्स को आपके इंडिविजुअल्स के कंपेयर करें तो उनका जो जीन्स थे, हमारे जो जीन्स थे, उनके अंदर जो सिमिलर सीक्वेंस मिल रही है उन सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं, कंजर्व सीक्वेंस। और ये आपके बिलो आपके पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी क्या थी, सिमिलर सीक्वेंस पड़ जाती थी। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपकी जो आरएनए के कंपोनेंट होते हैं राइबोसोम के अंदर, ठीक है, डेट प्रेजेंट ऑल दी डोमेन। आपके सभी जो डोमेन है, जैसे 3 डोमेन आपके आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, 3 डोमेन से आपके, तो आपके सभी डोमेन के अंदर आपके राइबोसोम्स कंटेंट आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो टीआरएनए वाले जो जीन्स है इनकी जो सीक्वेंस होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, डेट रिप्रेजेंट दे सीक्वेंस आर कंजर्व। ठीक है। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, कंजर्व सीक्वेंस कर रहे हैं। और आपकी जो स्टडी ऑफ दी कंजर्व सीक्वेंस, आपकी कंजर्व सीक्वेंस की हम स्टडी करते हैं आपकी जीनोमिक्स जो फील्ड है उसके अंदर, प्रोटियोनोमिक्स फील्ड के अंदर, आपकी इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी उसके अंदर हम कंजर्व सीक्वेंस की स्टडी करते हैं। फाइलोजेनेटिक जो ट्री होते हैं, जो फाइलोजेनेटिक ब्रांच जो होती है उनके अंदर हम कंजर्व सीक्वेंस की स्टडी करते हैं। आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंजर्व सीक्वेंस की। आपकी जो मैथमेटिक ब्रांच है उसके अंदर भी हम स्टडी करते हैं आपकी कंजर्व सीक्वेंस की। ठीक है। तो हम इन कंजर्व सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो कंजर्व सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे जो टिपिकल जो मेथड है वो आपका बायो इन्फॉर्मेटिक अप्रोच, कि आपको जो सीक्वेंस है उनका अलाइनमेंट करना स्टार्ट करो। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट फर्स्ट मेथड है। अगर एडवांस मेथड पे हम जाएं तो आपकी हाई थ्रूपुट जो डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड है, प्रोटीन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी जो टेक्निक है उससे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका जीनोम है उसको कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। अगर वो सिमिलर प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट तो हम कहेंगे कि ये वाली जो सीक्वेंस है थ्रू आउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दे आर कंजर्व, कि हमारी ये कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपकी जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके अंदर जो रेजिड्यू होते हैं, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है, 120 से 180 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती है। और इनका हमने क्या किया, सीक्वेंस अलाइनमेंट किया कि उनकी जो अमाइनो एसिड थी, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे के स्टैंड फॉर लाइसिन, ए फॉर एलिलिन, पी स्टैंड फॉर प्रोलिन। तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड का हमने अलाइनमेंट किया। 120 अमाइनो एसिड पर, जैसे ह्यूमंस की हिस्टोन प्रोटीन है उसके अंदर ये 120 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस प्रेजेंट है। सेकंड आपका जो चिंपैंजी है उसके अंदर ये 120 प्रेजेंट है, माउस के अंदर 120 प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन का जो सीक्वेंस है तो हमने सभी को अलाइनमेंट से हमने देखा। तो आपकी जैसे फर्स्ट जो अमाइनो एसिड देख रहे हो आप, सभी के अंदर क्या है, के प्रेजेंट है। तो ये सभी जैसे ह्यूमंस के अंदर, चिंपैंजी के अंदर, माउस के अंदर, रैट के अंदर एंड काऊ के अंदर, ये सभी क्या हमारी सिमिलर सीक्वेंस, सिमिलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। मीन्स ये अमाइनो एसिड क्या आपकी कंजर्व है।
ठीक है, थ्रू दी इवोल्यूशनरी, आपके जो फाइलोजेनेटिक ट्रिक में आपके सिमिलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो इन सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि ये कंजर्व सीक्वेंस है। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट कर रखा है, जो स्टार मार्क है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंजर्व सीक्वेंस है। ठीक है, और आपका ये जो वाइट के अंदर, जो ग्रे के अंदर जो आपको दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि आपकी जो कंजर्वेटिव है, ये वाली जो आपकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है आपकी कंजर्व है, बट आपकी ये क्या हो सकती है, मे बी चेंज हो सकती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल स्टार से। और आपका जो विदाउट स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ये वाली जो सीक्वेंस है आपकी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव सीक्वेंस है। ये क्या होती है, इस स्पीशीज के अंदर सभी के अंदर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो जो सिमिलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उनको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर, जैसे सभी में के प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सभी में ए प्रेजेंट है, यहाँ पे सभी में वी प्रेजेंट है, वैलिनिन प्रेजेंट है, तो इनको हम स्टार से रिप्रेजेंट करें। मीन्स ये वाली जो सीक्वेंस है सभी के अंदर, ह्यूमन के अंदर, चिंपैंजी के अंदर, माउस, रैट और काऊ के अंदर, सभी के अंदर क्या है, ये सिमिलर प्रेजेंट है। ठीक है, और जो अनकंजर्व है, नॉन कंजर्व सीक्वेंस है, उनको क्या कर रहे हैं, ब्लैंक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जिनमें क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेटिव सीक्वेंस। ठीक है, इनके अंदर चेंजेज हो सकता है। ठीक है, जैसे 3 के अंदर तो सिमिलर है, बट 2 के अंदर क्या है, चेंज हो रहा है, तो ऐसे को हमको रिप्रेजेंट करेंगे डबल स्टार से। और जो हमारी सेमी कंजर्वेटिव उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल स्टार से। ठीक है, तो एक आपका जो लार्ज स्टार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंजर्व सीक्वेंस को, और डबल स्टार आपका कंजर्वेटिव है, और आपका एक स्टार आपका क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने जैसे सीक्वेंस अलाइनमेंट किया आपने 5 मैमल्स हिस्टोन प्रोटीन्स का, उनकी अमाइनो एसिड के अंदर रेजिड्यू था वो 120 से 180 प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स थे उसके अंदर 120 से 180 अमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट थे। और इन रेजिड्यू को उन्होंने हाईलाइट किया, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी पोजीशन थी उनके अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस थी वो सिमिलर प्रेजेंट थी। ठीक है, उनका अलाइनमेंट के बाद, और उनको डिनेट किया गया कि ये कंजर्व सीक्वेंस है, उनकी साइड पे क्या गया, स्टार मार्क लगाया। ठीक है, एंड साइट विद कंजर्वेटिव रिप्लेस, जो कंजर्वेटिव बट रिप्लेसमेंट हो रही थी उनको क्या, सेमी क्लोन से रिप्रेजेंट किया। एंड साइट विथ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लेसमेंट उनको एक डॉट से रिप्रेजेंट किया। एंड साइट्स विद नॉन कंजर्वेटिव रिप्लेसमेंट उनको हमने क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया, उनको ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, तो सेकंड आपका है कि आपकी हाई थ्रूपुट जो टेक्निक्स है, तो इसके अंदर आपके जो डिफरेंट जो आपके ह्यूमन जीनोम है उसको कंपेयर किया गया जेब्राफिश के जीनोम के साथ, डॉग के साथ, चिकन के साथ, आपका जो वेस्टर्न क्लोड फ्रॉग है उसके साथ, माउस के साथ, और आपका रिसेस मकाऊ है, चिंपैंजी, इनके जीनोम के साथ ह्यूमन के जीनोम को कंपेयर किया गया। तो आपकी जो ये पीक रिप्रेजेंट हो रही है, जहाँ पे जो पीक का जो साइज़ है लार्ज है, मीन्स उसका जो जीनोम है ह्यूमन के जीनोम से क्या है, बिल्कुल सिमिलरिटी करता है, और वो उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल हाईली कंजर्व सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है ह्यूमन का जीनोम है, उसको हमने जैसे यहाँ पे वेल के साथ है आपका, जैसे आपका मंकी के साथ है, और लास्ट में आपका जैसे चिंपैंजी के साथ है। तो इसके अंदर जो ये पीक है, ये जो पीक है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना जो सीक्वेंस है वो कंजर्व सीक्वेंस है। तो अगर हम मंकी के अंदर देखें, तो मंकी के अंदर हमारी जो कंजर्व सीक्वेंस है, जो पीक है ये वाली, मीन्स ये कंजर्व सीक्वेंस है, और ये जो ब्लैंक वाला है मतलब ये नॉन कंजर्व सीक्वेंस है। ओनली ये जो पार्ट है वो क्या है, डिफरेंट है ह्यूमन के जीनोम से। बाकी जो जीनोम प्रेजेंट होता है मंकी के अंदर वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें, चिंपैंजी से कंपेयर करें, तो कंप्लीट जो जीनोम है 99% जो जीनोम है ह्यूमन का जीनोम है वो सिमिलरिटी शो करता है आपका चिंपैंजी से। तो हमारा जो इवोल्यूशंस हुआ है वो हमारा इवोल्यूशंस में हमने बताया कि इवोल्यूशनरी स्टडी में हेल्प करता है। तो हमारा जो इवोल्यूशंस हुआ है वो किन से हुआ है, हमारा चिंपैंजी से हुआ है, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिजेंबल करते हैं किससे, चिंपैंजी से। 99% सिमिलर जीनोम प्रेजेंट है, ओनली जो डिफरेंट जीनोम है वो कितना है अपना 1% जीनोम क्या है हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो आपका ये डिफरेंट पीक रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपका शो कर रहा है कि कौन से इंडिविजुअल से, कौन से क्लास से, कौन से फाइलम से हमारा जीनोम कितना सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी कंजर्व सीक्वेंस या कंजर्व डोमेन। ठीक है, थैंक यू।